रामचरण वर्मा जी को, जो जयपुर संभाग के अध्यक्ष हैं राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ के, और साथ ही जिला पार्षद के प्रतिनिधि हैं सरिता राज, जो वार्ड नंबर 36 से है, वो अपनी बात बोलेंगे। बड़े दमदार तरीके से वो अपने हमेशा अपनी बात को रखते हैं। रामचरण जी आपका स्वागत है, प्लीज सर। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर के सुझाव सभी वरिष्ठ पदाधिकारी साथी जो दे रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि ये मामला पूरा निंदनीय तो है ही, और जो भी पद के विरुद्ध जो टिप्पणी उन्होंने की है उससे उनकी गरिमा को विशेष रूप से ठेस होनी चाहिए। लेकिन मैं जो विशेष रूप से जो कहना चाहता हूँ कि ये रोज हम देखते हैं, आज कोई नई बात नहीं है कि ये माननीय जिला कलेक्टर साहब या मंत्री महोदय के विरुद्ध इस तरह की जो बातें हैं। मैं तो रोज ये देखता हूँ, एक आम नागरिक से लेकर के और चाहे महामहिम राष्ट्रपति तक का पद हो, सब कहीं न कहीं इस व्यवस्था से पीड़ित हैं, अपमानित हैं, और जब जिसको मौका मिलता है हमको अपमानित किया जाता है। इसके लिए सवाल ये नहीं है कि अपमानित क्यों हो रहे हैं, इसके लिए विचार हमें करना होगा कि हम सहन क्यों कर रहे हैं। आप सब बहुत सारे साथी जानते हैं, क्योंकि मैं रोज भाषणों में कम विश्वास करते हुए, क्योंकि सुझाव बहुत अच्छे देता हूं, भाषण देना बहुत आसान है। यहां तो बहुत कुछ कह देता हूं, लेकिन रोज शायद आप देख रहे हैं मैं 3 और 4 रोज 2-3 दिन में कोई ना कोई इस तरह की घटना विशेष रूप से अलवर जिले में होती है, जिसको बेहतर तरीके से अपनी पूरी एक सरकारी लोक सेवक होते हुए भी उसका पुरजोर विरोध करते हैं और अपने साथियों को न्याय दिलाते हैं। 3 दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर कठुमर में जो मामला हुआ, श्रीमान गंगाराम जाटव जिन्होंने 2 बीघा जमीन दी और गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानाचार्य का नाम सम्मान में आ गया, लेकिन जैसे ही हमें पता चला, हमारी टीम ने कहा, उन्होंने जैसे ही फोन किया, हमने कहा आप पहुंच जाइए एसडीएम ऑफिस और कहिए कि हमारा गंगाराम जाटव को ही सम्मान मिलना है, नहीं सम्मान समारोह नहीं होगा। प्रशासन हरकत में आ गया और वही काम दूसरे दिन गंगाराम जाटव को ही सम्मानित किया और प्रधानाचार्य विजय वर्गीय को नहीं। सम्मान्य साथियों, अभी बिन्नी ढाबे पे जो घटना हुई शीतल में, और वीडियो सबने देखा, इससे पहले 3-4 महीने पहले बड़ौदा मेयो क्षेत्र में योगेश जाटव की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। सड़क पर लाश पड़ी रही, लोग गुलदस्ता भेंट करते रहे जनप्रतिनिधियों को। हम देखते हैं लेकिन घर से निकलते नहीं हैं। अगर एक व्यक्ति अगर आंदोलन के लिए आगे आता है तो सोचते हैं ये फला पार्टी का है, दूसरे संगठन का है, हम क्यों जाएं? क्योंकि अगर किसी मुद्दे को लड़ना है और स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है तो हमें ये संगठन और पार्टी और इनको भुला करके सबसे पहले समाज को वरीयता देनी पड़ेगी, अपने व्यक्ति को वरीयता देनी पड़ेगी, एक पीड़ित व्यक्ति को वरीयता देनी पड़ेगी और एक सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी। और हम ये देखते रहे कि ये क्षेत्र बड़ौदा मेयो का मामला है या तिजारा का मामला है या ये गरीब का मामला है या अमीर का मामला है या ये बड़े पदाधिकारी का मामला है। अगर हम गरीब के साथ नहीं लगेंगे तो नीचे वाला पिटता है तो ऊपर वाला भी पिटता रहेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमें गरीब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और जब गरीब के साथ खड़े हो जाएंगे तो ऊपर वाले की तो अपने आप सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन हम गरीबों को सुरक्षा नहीं देते, एक आम आदमी के साथ खड़ा नहीं होते। 4 महीने हो गए भटपुरा में योगेश जाटव की हत्या हुए, लेकिन आज तक कोई चालान पेश नहीं हुआ। उसमें एक्सीडेंट का रूप दिया है एक मॉब लिंचिंग हत्याकांड को, और हम चुपचाप बैठे हैं। क्योंकि किसी का घर जले तो जले, हमारा थोड़ी जल रहा है। इसलिए क्योंकि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि समिति जो निर्णय लेगी, हम आपके तहे दिल से कंधे मिलाकर चलेंगे, आपके साथ रहेंगे सम्मान की लड़ाई में, और समाज का पूरा सहयोग देंगे, देते भी आए हैं और फिर भी देते रहेंगे। लेकिन निवेदन मैं पुनः यही कर रहा हूं कि
कि हम नीचे से ही अपने समाज सभी जो पीड़ित हैं उनकी न्याय की लड़ाई को लड़े। हम इसमें कैडर और हम इस तरह की प्रतिष्ठा पद इनको ध्यान में ना रखें, क्योंकि दुखी तो नीचे का एक आम किसान भी, एक आम गरीब आदमी भी है, और एक मंत्री भी है, और एक माननीय राष्ट्रपति तक का पद जो है वो इस व्यवस्था का शिकार है, पीड़ित है। इसलिए हमें सभी को ध्यान में रख करके हमें इनका पुरजोर विरोध करना है और सबको मिल करके विरोध करना है। 2 अप्रैल जैसा आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय भी अधिकार मंच बना था और पुनः वो बिखर गया। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए थोड़ी देर इकट्ठा होते हैं और फिर बट जाते हैं। इसलिए उनसे भी मेरा अनुरोध है कि समाज को सही दिशा दें। मैं आपके साथ हूं, अपने साथियों के साथ हूं, और जहां रोड पर खड़े होने की बात है, रोड पर खड़े होंगे, भाषणों से काम नहीं चलेगा। जब भी आप कहेंगे आपको सबसे पहले रामचरण वर्मा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय हिंद, जय भारत।